हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों देखो यार, 8085 से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम हासिल कर चुके हैं। अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं भैया 8086 माइक्रो प्रोसेसर को। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न है भैया, उनके भी उत्तर हासिल करने की नहीं तो चलो इस वीडियो से उसकी शुरुआत जो है, शुभारंभ जो है वो अपन करना चाहेंगे। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट 8086, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर प्यारा सा जो प्लेलिस्ट है उसके भैया जो पहले 2-3 वीडियोस हैं, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो जिसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें शेयर की गई हैं, कुछ 8085 की भी डिटेल शेयर की गई है, तो प्लीज आप उनको देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं है, टाइम आपका जाएगा, 4-5-8 मिनट के वीडियोस हैं, बस आप वो देख लीजिए। वंस यू लर्न दैट, तो ये जो बातें मैं अभी बताऊंगा ना, ये सीधा यहां जाएंगी, यहां स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से निकालना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वही चाहता हूं कि एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लीजिए, 2-3 वीडियो माइक्रो प्रोसेसर प्लेलिस्ट के पहले वाले जो स्टार्टिंग वाले फंडामेंटल वीडियो है वो एक बार आप देख लीजिए। अब जब यहां आएंगे फिर वो देख के, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा समझाना, ठीक है। ओके, देन वी विल स्टार्ट भैया 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब सबसे बेसिक फंडामेंटल बात जो इस प्रोसेसर के बारे में अपने को सीखनी, माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज सिस्टम बसेस। जी हां, बहुत सारे बसेस जो हैं यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये जो कैटेगराइजेशन है सिस्टम बसेस का, जैसे एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। इसका एक फंडामेंटल आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। कहीं ना कहीं इन बसेस से जो है हमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या मिलती है चलो मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं भैया एड्रेस बस से। एड्रेस बस मतलब ये क्या कैरी करेगा? एड्रेस, बराबर है। तो अब यहां पे ये जानना जरूरी है कि ये जो बस है ये कितने बिट का होता है। देखो 8085 माइक्रो प्रोसेसर अपन देखा था, उसमें कितना था भैया? ये 16 बिट का एड्रेस बस था। कितना? 16 बिट का एड्रेस बस था। यहां पे भैया थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 4 बिट से थोड़ा आगे बढ़ गया, 20 बिट का भैया 20 बिट का एड्रेस बस यहां पे रहने वाला है। एक और बड़े प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ये 20 बिट का आंकड़ा कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि आखिरकार इतने बिट्स के जरिए आप कितने मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा ही कुछ प्रश्न का उत्तर 8085 में भी दिया था, वही यहां पे कुछ थोड़ा रिपीट करना मैं चाहूंगा। जैसे कि भैया अगर मान लो आपके पास 1 बिट है तो आप कितने लोकेशंस एक्सेस कर सकते हो, कितनों को एड्रेस कर सकते हो? भैया सिंपली आप 0 और 1 ये 2 ऑप्शन है आपके पास, सही बात है। तो 1 बिट से इतना ही होगा। मान लीजिए आपके पास 2 बिट्स हैं, यू हैव 2 बिट, तो यहां पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो 4 ही ऑप्शंस है भैया, 4 ही लोकेशंस को आप 2 बिट के जरिए एक्सेस कर सकते हो। पांचवें को करना होगा तो आपको भैया 3 बिट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ऑप्शंस क्या है ये आपको पता है, 3 बिट के, बराबर। ये मेरे को वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है कि यहां पे जैसे जैसे मैं बिट बढ़ा रहा हूं, द मेमोरी लोकेशंस आई कैन एड्रेस वो 2n है। अब बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर मेरे पास n बिट है तो आई कैन एड्रेस अप टू 2n मेमोरी लोकेशंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फॉर एग्जांपल यहां पे n = 1 है तो 2 कितना होता है? 2। आ गया आंसर भैया, सही मैच कर रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो वैलिड है। उसके बाद n = 2 होगा तो 2 कितना होता है भैया? इट इज सिंपली 4। तो 1 2 3 4, सही बात है यार, वैलिड है स्टेटमेंट। अगर मेरा n = 3 है तो भाई साहब 2 कितना होता है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मैंने आपके सामने लाइन बनाते वक्त ही गिना दिया था, सही बात है। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है। उसी हिसाब से इन दैट सिमिलर वे अगर मैं यहां पे n = 20 रख दूं, जो कि अपना ये 20 बिट एड्रेस जो रिस्पेक्टिव बस है 20 बिट का, अगर यहां पे n = 20 रख दूं तो कितने भैया मेमोरी लोकेशंस एड्रेस कर सकता हूं? 2 कितना? 2 दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये भैया फंडा समझना है और इसके आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार कितनी रिस्पेक्टिव मेमोरी आप एड्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यहां पे एक जो आपका मेमोरी लोकेशन होता है, यहां पे जो आपका एक 1 मेमोरी लोकेशन जो होता है उसकी साइज क्या होती है? व्हाट्स इट साइज? 1 बाइट या फिर 8 बिट्स। इस तरीके से आपको समझना है। तो एक मेमोरी लोकेशन भैया 1 बाइट का होता है या 8 बिट्स उसको आप कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पे कितने हैं भैया मेमोरी लोकेशन? कितने हैं? 2 तो अपने केस में कितना हो गया? 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है एड्रेस कर सकता है आपका रिस्पेक्टिवली 8086 एड्रेस बस। बात समझ में आया? तो ये चीज आपको समझना है, इतना मेमोरी जो है आपके पास उपलब्ध है, और जो कि 2 बाइट्स की अगर बात की जाए तो वो निकल के आ जाता है 1 MB मेमोरी। कितना निकल के आ जाता है? इट कैन एड्रेस अप टू 1 MB मेमोरी। बात कर रहा हूं 8086 की। सिंपल है, क्लियर है, सारे फंडामेंटल आपके सामने
रख के मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। ये बात क्लियर है? तो एड्रेस बस वाला मामला तो चलो समझ ले। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेटा बस, डेटा बस का मामला क्या है? इसमें क्या जाएगा? डेटा ही जाएगा। जैसे इसमें एड्रेस जा रहा था, इसमें भैया डेटा बैठेगा, लेकिन कितना बैठेगा ये बिट्स बताएंगे। क्या बताएंगे? बिट्स बताएंगे। यानी कि 16 बिट आपका डेटा बस होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। कहने का मतलब क्या है? 16 बिट का मतलब क्या है कि यहां पे एक बारी में 16 बिट आपके डेटा बस के थ्रू सफर कर सकते हैं, आराम से सफर कर सकते हैं, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं। एक बारी में, एक साइकिल में, वन साइकिल में 16 बिट ऑफ डेटा कैन बी देयर इन डेटा बस। मतलब अगर आपको डेटा लेट से रीड करना है, बराबर है, तो डेटा बस की मदद तो लगेगी। तो जब डेटा बस की मदद आप लेने वाले हो तो एक बार में, एक साइकिल में, बेसिकली एक ऑपरेशन में आप 16 बिट से डील कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। बात समझ में आया? उससे ज्यादा चाहिए होगा तो आपको एक से ज्यादा साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी, यानी 32 बिट्स चाहिए होंगे तो 2 साइकिल लगेंगे, बराबर है। तो ये जो मतलब है कहने का, ये आप समझिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे आपको स्पीड पता चलता है। क्या पता चलता है? स्पीड, कि भैया आपका माइक्रो प्रोसेसर कितना जल्दी कितना फास्ट क्विक वे में जो है ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तो ऑब्वियसली डेटा बस आपका जितना बड़ा होगा, लेट्स से अगर हम लोग 8085 की बात करें तो उसमें तो भैया ये सिर्फ 8 बिट का था। ये मैं बात कर रहा हूं 8085 की, ये तो सिर्फ 8 बिट का था। अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इस बात पे गौर फरमाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देख लो 8085 में डेटा बस 8 बिट का था, यानी कि एक बार में, एक साइकिल में भैया 8 बिट डेटा वो हैंडल कर पा रहा था। लेकिन अगर 16 बिट डेटा चाहिए होगा तो 2 साइकिल लग रहे थे उसको, यानी कि यहां पे 8085 को जो काम करने में 2 दिन लग रहे थे, वो काम 8086 आपका एक ही दिन में निपटा देता है। यानी कि जहां इसको 16 बिट के लिए 2 साइकिल लग रहे थे, वो भाई साहब यहां पे एक ही साइकिल में कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार में, एक साइकिल में 16 बिट का जो डेटा है वो आपका डेटा बस ऑफ 8086 हैंडल कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल भाषा में, रिलेटेबल चीजों के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा और रिलेटेबल चीजों के साथ अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं कि भैया 16 बिट सबसे बड़ा धुरंधर है, ना 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 जी। इसके आगे भी जो आपका 80386 है वो कितना है पता? डेटा बस उसका कितना है? 32 बिट है जी। आप बात समझ पा रहे हैं? 32 बिट है। अगर इसके आगे की भी बात करो, पेंटियम, तो कितना है भैया? 64 बिट है भाई साहब डेटा बस। तो ये थोड़े से वेरिएशंस आपके सामने रखना जरूरी, ताकि आप ये कंपैरेटिव स्टडी कर सको डेटा बसेस की, थोड़ा कंपेयर कर सको माइक्रो प्रोसेसर्स को किस तरीके से भैया एक दूसरे से ये बेटर है, ये थोड़ा पीछे है, बेटर है या पीछे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको डेटा बस के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक फंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट बस, कंट्रोल बस। बहुत सारे सिग्नल्स हैं इसमें, साइज की बात नहीं करते अपन, सिग्नल की बात करते हैं। बहुत सारे सिग्नल, लेकिन ये फंडामेंटल सिग्नल है जिनके बारे में आपको इनिशियली आइडिया होनी चाहिए। ये फंडामेंटल सिग्नल्स है। क्या बोलते हैं भैया? ये रिलेटेड टू है रीड राइट। और रीड राइट कहां कर रहे हो? आईओ में कर रहे हो, मेमोरी में कर रहे हो? देखो फंडा बड़ा सिंपल सा है। देखो आपका यहां पे लेट्स से म्यूपी हम लोग बोलते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर को, यहां पे आपका मेमोरी होगा और यहां पे आपका आईओ होगा। ये थोड़ा सा फंडामेंटल डायग्राम है, ठीक है। ये अपना फंडामेंटल डायग्राम है और ये अपना पूरा सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपको ये 3 कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यार, म्यूपी जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये आपके मेमोरी के साथ रीड राइट दोनों परफॉर्म करता है और आईओ के साथ भी रीड और राइट दोनों परफॉर्म करता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये जो तीसरा सिग्नल ये क्या बताता है पता है? ये अपने को ये बताता है कि आखिरकार ये जो रीड राइट हो रहा है ये मेमोरी के साथ हो रहा है, यानी मेमोरी के साथ हो रहा है या आईओ के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये वो बताने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये एक्टिव लो है, यानी जब यहां 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि रीड ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर ये आपका 1 है, ये सिग्नल अगर 1 है, इसका मतलब रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक्टिव लो का फंडा समझ लो कि यहां बार है मतलब अगर 0 हुआ तो रीड कर रहा है, 1 हुआ तो नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहां पे भी एक्टिव लो है, अगर आप यहां पे 0 लेते हो यानी कि राइट कर रहा है, अगर यहां पे 1 है इसका मतलब राइट नहीं हो रहा है, रीड हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी आप समझ सकते हो, वो अपन देखने वाले हैं अभी टेबल के थ्रू। उसके बाद यहां पे भी आप देख सकते हो कि अगर यहां पे 1 सेट है, 1 का मतलब क्या कि जो आपका एक्टिव हाई होगा, यानी मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। क्या एम के ऊपर बार दिख रहा है कि नहीं, मतलब वो एक्टिव हाई है, मतलब 1 हुआ मतलब मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन अगर भाई साहब 0 हुआ तो 0 हुआ तो एक्टिव लो क्या भैया? आईओ, आपका आईओ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ये 0 से सिग्निफाई किया जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? प्रीटी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो इसको एक टेबल फॉर्म में भैया अपन जो है बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो रीड लिख लेते हैं, फिर राइट लिख लेते हैं और फिर MIO वाला जो फंडा है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे लेट्स से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी के ऊपर। किसके ऊपर भैया? मेमोरी के ऊपर। तो रीड ऑपरेशन करना है तो ये क्या होगा? 1 या 0? 0 जी। ये क्या होगा? 1 होगा जी। मैंने अभी बताया 1 होगा और ये मेमोरी के ऊपर हो रहा है तो ये भी 1 होना चाहिए। 0 नहीं, 0 हुआ तो आईओ के ऊपर, ठीक है।
अगर मुझे मान लीजिए रीड ही करना है लेकिन आईओ के ऊपर करना है, किसके ऊपर करना है, आईओ के ऊपर, फंडा सेम होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, लेकिन यहां पे आईओ की वजह से ये 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, राइट करना है, किसमें करना है भैया, मेमोरी में राइट करना है, इन द मेमोरी आई हैव टू राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रीड कर रहा हूं क्या मैं, नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। राइट कर रहा हूं तो यहां पे ये एक्टिव लो यानी 0 होना चाहिए, और ये मेमोरी में हो रहा है तो यहां पे 1 होना चाहिए। अब मैं अगर राइट ही कर रहा हूं लेकिन आईओ में कर रहा हूं, दैट इज आईओ ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो यहां पे वही फंडा रहेगा, 1 ही रहेगा, ये 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। और यहां पे इस केस में जो है आईओ आपका सिलेक्टेड है तो यहां पे एक्टिव लो यानी 0 होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप कौन सा ऑपरेशन किस रिस्पेक्टिव मॉड्यूल के साथ परफॉर्म कर रहे हो, ये बड़े डिटेल में जो है आपको समझा देता है, आइडिया दे देता है। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक फंडामेंटल सिस्टम बसेस के बारे में जो आइडियाज इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए थी रिगार्डिंग 8086 माइक्रो प्रोसेसर, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। होपफुली ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।